दोस्तों, जनवरी का समय था। ट्रेन बहुत स्पीड में अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। स्पीड लगभग 100 के आसपास होगी और अजय जो था वो ठंड की वजह से अपने पूरे कंबल को अपने पूरे जिस्म पर लपेटे हुए था। जो बोगी थी, बोगी का नंबर था S5 और ट्रेन अपनी टॉप स्पीड पे चल रही थी। स्पीड वही होगी लगभग 100 के आसपास। तभी एक लड़की बुर्के वाली, जो आंखों में काजल लगाए हुए थी, वो अजय के पास आती है और अजय की सीट में बैठ जाती है। और अजय की आंखें जैसे ही उस बुर्के वाली को देखती हैं, अजय उसको देखता ही रह जाता है। अब अजय के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। तभी अचानक वो लड़की अजय के कंबल में आ जाती है और कंबल में घुसकर बैठ जाती है। फिर अजय के जो हाथ होते हैं वो उस लड़की की जांघों से होते हुए उसके सीने पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही अजय का हाथ उस लड़की के सीने पर पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अजय मार खाएगा या फिर अजय को वो थप्पड़ देगी या फिर अजय से इसका आगे क्या हुआ होगा, हंगामा हुआ होगा या फिर अजय से उसकी बात आगे बढ़ गई होगी या कहानी इसके भी और आगे बियॉन्ड द लिमिट चली गई होगी। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत ही मदमस्त है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो में जरूर लूंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अजय सिंह नाम का एक व्यक्ति, नॉर्मल सा बिजनेसमैन, उसको लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए जाना था। उसकी जो ट्रेन थी, तय समय पर वो अपनी ट्रेन पर पहुंच जाता है और अपनी बोगी, जो उसकी बोगी नंबर S5 होता है, वहां पर बैठ जाता है। क्योंकि अब ट्रेन को चलने में अभी थोड़ा सा समय बाकी था, तो अजय अपनी बोगी से निकलकर बाहर जाता है और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे मैगजीन के स्टॉल लगे हुए होते हैं। तो वहीं पर अजय जाता है और एक मैगजीन उठा लेता है और सोचता है कि मैं पढ़ता भी रहूंगा और सफर भी लंबा है तो आराम से सफर कट जाएगा। अजय उस मैगजीन को लेकर अपने पास आता है, अपनी सीट के पास आता है और बैठ जाता है। तभी अचानक एक चाय वाला आता है। अजय उससे चाय लेता है, 10 करोड़ निकालकर उस चाय वाले को देता है। फिर अजय अपनी मैगजीन को पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोस्तों, ये ट्रेन हॉर्न देती है और ट्रेन वहां से चल देती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर खड़ी होती है। उसके बाद फिर गाड़ी चलती है और अपनी फुल स्पीड पकड़ लेती है। अजय अपने सफर का आनंद ले रहा था। क्योंकि जनवरी का मौसम था और सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो अजय जो था वो अपने आप को चारों तरफ से कंबल में लपेटे हुए था। तभी गाड़ी जब लगभग 100 के आसपास की स्पीड में थी, तो एक बुर्के वाली लड़की, जिसकी उम्र वही 24 से 25 के आसपास की होगी, वो बुर्की वाली लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। क्योंकि अजय के आसपास की जो सीटें थी वो लगभग खाली ही थी और सर्दी के समय आप लोग जानते हैं कि सर्दी के समय लोग सफर करना कम ही पसंद करते हैं और बहुत ही मजबूरी या जरूरत में ही आदमी सफर करता है। वो बुर्के वाली औरत उसके बगल में आकर बैठ जाती है और अजय उसको देखता है। जैसे ही बुर्के वालों औरत की नजर अजय से मिलती है, अजय उसको देखता है और अंदाजा लगाता है कि जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। और अजय की जो उम्र थी, अजय की उम्र जो 30 से 35 की उम्र थी, भरपूर जवानी और भरपूर स्वभाव में अजय होता है। और वो 24 से 25 साल की जो लड़की थी, उसको देखकर अजय उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था कि काश कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे मैं इसके चेहरे को देख सकूं। दोस्तों, ट्रेन धीरे धीरे छुक 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 रफ्तार बढ़ाना शुरू कर देती है और अजय उसको देख रहा था। कभी उसकी नजर बाहर रहती और कभी उसकी नजर, एक नजर उस लड़की को देखता, फिर बाहर की तरफ देखने लगता। अजय को जैसे जैसे मौका मिल रहा था उस बुर्के वाली लड़की को देख रहा था और जैसे ही अजय की नजर उस बुर्के वाली लड़की से मिलती थी, अजय के मन में एक बिजली सी कौंध जाती थी। अब अजय सोच रहा था कि यार, करूं तो क्या करूं, क्या मैं इससे बात करूं और किस टॉपिक पे बात करूं। अजय के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्योंकि जो उस लड़की का जो जिस्म था, उसका जिस्म पूरा भरा हुआ था और लड़की भरपूर जवानी में थी और अजय जो था, अजय भी अपनी पूरी जवानी में था। दोनों की जब आंखें लड़ती
तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे ट्रेन और स्पीड पकड़ने लगी, जो वो लड़की थी उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग के अंदर वो अपने हाथों को छिपाने लगी, क्योंकि वो दस्ताने पहनकर नहीं आई थी। उसके चेहरे पर नकाब था और वो जो पर्दानशी थी वो बेहद ही हसीन लग रही थी। अजय उसके नकाब को देखता है, उसके हाथों को देखता है जो अपने बैग में छिपाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। उसका जो जिस्म था वो सर्दी की वजह से कांप सा रहा था। अजय से रहा नहीं जाता है और अजय रह रहकर सोच रहा था कि काश ये मुझसे थोड़ी सी बात कर ले तो मैं अपना कंबल इसको उड़ा दूं, क्योंकि अजय का जो कंबल था वो काफी बड़ा था और अजय के शरीर में लपेटने के बावजूद वो कंबल इतना बच रहा था कि एक आदमी उसके अंदर और आ सकता है। अजय उस लड़की को बार बार देखता और नजर घुमा लेता है। तभी अचानक एक स्टेशन आता है, वहां पर ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो अजय उतर के जैसे ही बाहर जाने लगता है, तभी वो बुर्के वाली लड़की बोलती है, अरे भाई साहब सुनिए ना। तो अजय उसको देखता है, बोलता जी बोलिए मैडम। वो बोलती है मेरे लिए एक बोतल पानी ले आइएगा प्लीज। तो अजय बाहर जाता है और एक बोतल पानी की लेकर चला आता है और अपने लिए कुछ खाने का सामान भी ले आता है। अब वो लड़की अजय से जो पानी अजय लाया था उसको पीना शुरू कर देती है। अब चूंकि उसने नकाब से अपने चेहरे को ढका हुआ था तो वह अपना नकाब उठाती थी और पानी पीती थी। और जैसे ही दोस्तों उसने नकाब उठाया, होठों को जैसे ही अजय देखता है, अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुर्ख लाल होंठ देखकर और उसकी आंखें देखकर अजय उसका दीवाना हो चला था और उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसके बाद वो पानी पीती है और पानी की पीने के बाद अजय से बोलती है थैंक यू, आपने मेरे लिए पानी लेकर आए। और वो तुरंत अपनी पर्स से 20 रुपए निकाल कर अजय को देने लगती है। अब अजय जो था, अजय भी खुददार था और अजय ने वो पैसे लेने से मना कर दिया कि नहीं पैसे आप मत रखिए, पैसे मत आप दीजिए, आप अपने पास रखिए और ये पानी वानी तो छोटी मोटी नॉर्मल सी चीज है। फिर अजय धीरे धीरे अपनी बातों को उससे आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम शबनम बताती है और वो पूछती है कि आपका क्या नाम है। तो अजय बताता है कि मेरा नाम अजय है और मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों उन दोनों की कोई बातचीत नहीं होती है और ट्रेन फिर वहां से चल देती है और धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। फिर दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। जो अजय था वो उससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। अजय उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर आपको ठंड ज्यादा लग रही है तो आप मेरा कंबल ले सकती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत देर से सर्दी की वजह से आप कांप रहे हैं। दोस्तों अजय ने ये जैसे ही ये बात बोली तो वो जो लड़की थी वो लड़की थोड़ा सा सहम जाती है और कहती है कि ठीक है, आपने ये पूछा ये मेरे लिए बहुत, आपने पूछा ये आपका शुक्रिया। फिर वो औरत जो होती है धीरे से अजय का कंबल अपने पैरों में डाल लेती है। अब दोस्तों सर्दी बहुत ज्यादा थी और उस कंबल को खाली पैरों में डालने से उसका कुछ भला नहीं होना था। धीरे धीरे करके उस कंबल को वो अपने पेट के ऊपर भी ले लेती है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। फिर वो कुछ देर के बाद सड़क कर अजय के थोड़ा सा और नजदीक आ जाती है और कंबल को अपनी छाती से लगा लेती है। दोस्तों अब अजय और उस औरत के बीच में बस कुछ सेंटीमीटर की ही दूरी बची थी। अब अजय सोच रहा था कि काश ये मेरे से चिपक कर बैठ जाए। दोस्तों इसी समय अजय को थोड़ा सा पेशाब वगैरह लगती है तो अजय वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से होकर जैसे ही अजय वहां पर आता है, अपने सीट में बैठता है और कंबल को ओढ़ता है तो वो देखता है कि जो अजय की तरफ का कंबल था वो कंबल तो उस लड़की ने ओढ़ लिया है, यानी शबनम ने ओढ़ लिया है। और अजय जैसे ही ये देखता है तो अजय सोचता है चलो ठीक है, इसको सर्दी ज्यादा लग रही है, इसको बचाना जरूरी है। तो जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था वो हिस्से में अजय अपने आप को पैक कर लेता है। अब शबनम को सर्दी ज्यादा लग चुकी थी और शबनम का जो शरीर था वो कांप रहा था, तो वो थोड़ा सा खिसक कर अजय के पास आकर बैठ जाती है। अब अजय जैसे ही ये देखता है कि उससे शबनम पूरी तरीके से चिपक गई है तो शबनम उसकी आंखों में देखती है और अजय उसकी आंखों में देखता है। शबनम जो थी
वो पर्दा नशी थी और शबनम उसकी आंख और होंठ के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं देख पाया था। दोस्तों, तभी जो अजय होता है, अजय उससे पूछता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? तो वो बोलती है मैंने ग्रेजुएशन की है। और उसके इतनी बात बोलने के बाद फिर वो दोनों इधर-उधर देखने लगते हैं और न जाने कैसे अजय का जो हाथ था वो शबनम की जांघ में हल्का-सा टच होने लगता है। दोस्तों, जो अजय अभी तक इस लड़की के होंठ और आँख ही देख पाया था, अचानक उसके हाथ उसकी जांघ से टच हो जाते हैं, तो अजय के शरीर में बिजली सी कौंध जाती है और अजय अंदर से बिल्कुल उत्तेजना से भर जाता है। दोस्तों, उसके बाद अजय उसके हाथ जांघ में जैसे ही हाथ पूरा अपने उंगली छू रही थी, तो अजय उसकी जांघ में पूरा हाथ रख देता है। उसके बाद अजय के हाथ धीरे-धीरे होते हुए उसके पेट तक जाते हैं और पेट तक जाने के बाद वो अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि शबनम ने उसको अचानक उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, तो अजय को लगा कि ऐसा तो नहीं इसको कुछ बुरा लग गया हो। तो अजय अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इतने में शबनम उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। अब नकाब में उसकी मुस्कुराहट जो थी वो अजय को तो दिखी नहीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक को देखकर अजय ने अंदाजा लगा लिया था कि इसको बुरा नहीं लगा। तो फिर अजय पेट से होता हुआ अजय के जो हाथ होते हैं वो शबनम के जिस्म पर फेरना शुरू हो जाते हैं और उसके सीने तक पहुंच जाते हैं और सीने की जो गर्माहट होती है उसको महसूस करके अजय दीवाना और पागल हो चला था। जैसे ही अजय के हाथ उसके जिस्म पर फिसलने लगते हैं तो अजय अपने आप काबू से बाहर होने लगता है और वो शबनम उसको देखती है और देखने के बाद अपनी नजरें फेर लेती है और उसी समय अजय अपना हाथ भी हटा लेता है। अजय को लगता है कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अजय जहां पर बैठा हुआ था अजय के आसपास कोई लोग नहीं थे। अजय का जो कंपार्टमेंट था वो लगभग खाली था, उसमें केवल अजय था और वो लड़की थी और बाकी उसके जो पीछे की सीटें थी वहां पर लोग बैठे हुए थे। अब अजय को जो था उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। इतनी भीषण सर्दी में घबराहट की वजह से अजय के जिस्म से पसीना टपकना शुरू हो जाता है और वो अजय से बोलती है कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, आखिर बात क्या है? अजय कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पसीना क्या हो, बस वो कभी कभी हो जाता है, मुझे आ जाता है पसीना। जो शबनम थी वो बात तो सारी समझ ही जाती है, लेकिन शबनम उससे इस बारे में बाद में कुछ नहीं कहती है। जो अजय होता है, अजय बस शबनम को देख रहा था और अजय की बात में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे उसके जिस्म पर हाथ रख सके। अब अजय अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। तभी ट्रेन अचानक धीमी होना शुरू हो जाती है और एक स्टेशन आ जाता है और दोस्तों, जैसे ही स्टेशन आता है ये जो लड़की होती है शबनम, ये अजय के कंबल को हटा देती है और अपना बैग उठाती है और वहां से जाने लगती है और अजय की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू अजय, तुमने मेरा जो सफर में इतनी देर तक साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं चलती हूँ। तो वो आगे बढ़ने लगती है तो अजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अजय को देखकर वो कहती है आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अजय कहता है मैं आपको बाहर तक गेट तक छोड़ने आ रहा हूँ, आपने इतना लंबे सफर में जो इतनी देर तक मेरा साथ दिया, लेकिन कसम से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप जा तो नहीं है लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या? तो अजय बोलता है कि मैं आपका चेहरा एक बार देखना चाहता हूँ। आपकी आंखें, आपके होंठ को देखकर मुझे लगा कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी, काश मैं आपका एक बार चेहरा देख पाता। तो वो लड़की जो शबनम होती है वो कहती है कि देखिए मैं भी चाहती थी कि ये सफ़र थोड़ा सा और लंबा हो जाए और आपके साथ जो सफ़र मेरा अभी तक बीता है बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। इतना ही जैसे ही बोलती है तो अजय उसको देखता है और बस देखता ही रह जाता है और अजय कहता है कि बिल्कुल मैं भी यही चाह रहा था कि ये सफ़र काश थोड़ा और लंबा हो जाता। एक्चुअली मैं चंडीगढ़ तक जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चंडीगढ़ तक चलती तो बहुत अच्छा लगता। तो शबनम कहती है कि नहीं नहीं अजय देखो, मेरा सफ़र बस यहीं तक था और मैं अब जाने वाली हूँ। उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है और शबनम वहाँ से उतर जाती है और शबनम अपना नकाब हटाती है और अजय को अपना चेहरा दिखाती है। दोस्तों, जैसे ही अजय उसके चेहरे को देखता है, अजय के पैरों तले जमीन खसक जाती है
अजय एकदम अवाक रह जाता है और जैसे ही उसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, ये शबनम कोई और नहीं, जब वो ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा था, जब वो बीए कर रहा था, बीए में ये जो लड़की थी ये उसकी क्लासमेट थी और ये अजय जो था वो उस लड़की पे बहुत मरता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान नहीं चाहता तो आपको किसी से कोई मिला नहीं सकता। ये वही शबनम थी, अजय जिसको बहुत ज़्यादा चाहता था और जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो अजय भी हंसने लगता है और वो लड़की शबनम भी हंसने लगती है और कहती है, अजय तुम सुधरे नहीं और तुम अभी भी ठीक वैसे ही हो। तो वो अजय कहता है, अरे यार सॉरी शबनम, मुझे पता नहीं था कि तुम हो। तो अजय जैसे ही ये बोलता है तो शबनम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, ये तो जिंदगी है, लोगों का मिलना और जुलना तो लगा ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो अजय उससे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो शबनम कहती है, हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब अजय बोलता है कि ठीक है जाओ, मगर बोलता है कि अपना नंबर तो मुझे देकर जाओ। तो शबनम कहती है, ठीक है लिख लो। तो शबनम उसको अपना नंबर देती है और अजय वो नंबर लेकर वहां से चला जाता है और शबनम भी अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में क्या होगा, इसका जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा तो इस पूरी कहानी को आपको बताऊंगा कि इसके बाद अजय ने जब नंबर लिया तो शबनम का और उसका क्या संबंध हुआ। दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में कमेंट किया है और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया है। पदम सिंह, यार चमोली का नाम क्यों ले रहे हो? चमोली का नाम इसलिए लिया जा रहा है पदम सिंह जी क्योंकि ये घटना चमोली की ही है। सर्वेश, ये भिंड से हैं, इन्होंने कमेंट किया है, आपके कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पंकज राजपूत, जय महाकाल, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा हुआ, धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। उसके बाद इमरीन एसीओ मोंग, इज इस टू स्टोरी, जी मैं जी ये कहानी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। सोनी खान, ये कह रही हैं हर एक मुसलमान ऐसा नहीं है, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। फिर सोनी खान कह रही हैं ये सच नहीं है, ये सच है सोनी खान जी, और आप लोग इसको गूगल पर और जो भी सोशल मीडिया पर है वहां पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद राधा शर्मा जी कमेंट कर रही हैं कि उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए था, धन्यवाद राधा शर्मा जी। उसके बाद अमित पांडे कमेंट कर रहे हैं, कहानी बहुत खतरनाक सुनाए हो शर्मा जी, धन्यवाद अमित पांडे जी आपका कमेंट करने के लिए। जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उसके मैंने नाम लिए, उन जिन लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है सबके मैंने नाम लिए हैं। आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आगे आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों का नाम मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखें और इस तरीके की जो भी कहानी होगी, न्यूज होगी, सच्ची घटनाएं होंगी, मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में और फेसबुक पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।